हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नए दिन की शुरुआत के साथ ज़िंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हम लोग आज करने जा रहे हैं। आपके समक्ष दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आ गए हैं और आपको अब बहुत अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। इसी महीने के मध्य तक यानी कि 20 तक 15 तारीख के आसपास तक आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के संबंध में भी कुछ देखने के लिए मिल सकता है, जिसके पूरे के पूरे चांसेस हैं। अब ऐसे में जब आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, आपके साथ आपका दोस्त या भाई, टीचर जो भी आप कहना चाहें, वह कह सकते हैं। तो आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, जिनको करने के बाद आपके सारे के सारे करंट अफेयर तैयार हो जाएँगे। अब बशर्ते आप इन्हें डेली बेसिस पर नोट करते रहें। इसका जो पीडीएफ है ना? इसका जो पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और आपको एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। ठीक है? दो आप दोनों डाउनलोड कर लीजिए, है ना? ये टेलीग्राम आप जॉइन कर लीजिए, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन पे हम लोग दिल्ली पुलिस के और यू पुलिस कांस्टेबल के पहले सेक्शनल टेस्ट को चालू करने वाले हैं बहुत जल्द। तो आप इन सब का लाभ उठाने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूर जॉइन कर लीजिए। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं, बट उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर का क्या नाम है? यानी कि वह कौन सा व्यक्ति है या वह कौन सा पुरुष, या पुरुष तो नहीं कह सकते एक तरह से, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर भी कह सकते। ठीक है, ट्रांसजेंडर का मतलब एक लिंग से दूसरे लिंग में परिवर्तित होना। तो डेनियल मैकगेही है ना? डेनियल मैकगेही क्या है? वर्ल्ड की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जिन्होंने खेला है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देखते हैं हम। कनाडा की, कहाँ की है? कनाडा की डेनियल मैकगेही अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनेंगी। पुरुष से महिला ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के लिए आईसीसी की पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद ये पुरुष से महिला बनी है। मैकगेही एक शुरुआती बल्लेबाज को अगले महीने के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए कनाडा की महिला टीम में चुना गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनियल मैकगेही कनाडा की है और पुरुष से महिला ये बनी है, ट्रांसजेंडर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 31 अगस्त 2023 को शुरू होने वाली सागर परिक्रमा चरण 8 किस शहर में होगी? तो जो ये सागर परिक्रमा चरण 8 है, ये आपके कन्याकुमारी में होगी। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे शुरू होने वाली है? कन्याकुमारी में। इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। सागर परिक्रमा चरण 8 कन्याकुमारी जिले के थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में शुरू होने वाली है। ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। देखो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किया है। यह चरण 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु के 4 तटीय जिलों कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी और रामनाथपुरम का पता लगाएगा। ठीक है, चक्कर लगाएगा या घूमेगा पूरा। इसके बारे में आप और चीजें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हैं जया वर्मा सिन्हा, है ना? रेलवे बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं और क्या है, इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी चुना गया है। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति की है। सिन्हा नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में अनिल कुमार लोहाटी, ये नाम भी आप याद रखेंगे, अनिल कुमार लोहाटी इनका स्थान लेंगी और 1 सितंबर 2023 को अपना पदभार ग्रहण करेंगी। वह रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि वह पहले, मतलब ये क्योंकि पहला पहला जब रहता है ना, तो क्वेश्चन दिमाग में रहता है। और विजय लक्ष्मी विश्वनाथन रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य थी। ये भी आपको बहुत बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने का प्रयास शुरू किया है? तो त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए एक मुहिम चलाई है, जिसमें वो महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय बनाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यह कहते हुए कि भाजपा आईपीएफटी सरकार है ना, वो गठबंधन की सरकार है, महिलाओं की सुरक्षा और आराम को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा स्वयं सहायता समूह, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, की संख्या 2018 में 4000 से बढ़कर 2022 में 50,000 हो गई है। राज्य सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी, घुसपैठ पर शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई है। ये कुछ नहीं है,
आप बस ये याद रखिएगा गुलाबी शौचालय का कॉन्सेप्ट कहाँ पे चल रहा है, तो त्रिपुरा में चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व भारत के किन दो शहरों ने वर्ष 2022 के इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट आईसैक के तहत जोनल स्मार्ट सिटी अवार्ड जीते हैं? तो ये है आपका नागालैंड की राजधानी कोहिमा और सिक्किम का नामची। ये दो शहर हैं, इन दोनों शहर ने आईसैक के अंतर्गत जोनल स्मार्ट सिटी अवार्ड जीते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है ना, किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार। किनको? प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर डीबी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। और जो ये प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार हैं, ये कौन है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन है, ठीक है। ये सम्मानित किया गया। डॉक्टर पटेल को भारत में उद्यमिता आंदोलन के जनक के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। जो डॉक्टर पटेल हैं, है ना, जिनके नाम से ये पुरस्कार चल रहा है, उनको भारत में उद्यमिता आंदोलन, है ना, क्या जनक के रूप में माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 के उभरते उद्यमी के रूप में किसे मान्यता दी गई? तो ये हैं मनोज बुबना। कौन है? मनोज बुबना। मनोज बुबना को वर्ष 2023 के उभरते उद्यमी के रूप में मान्यता दी गई है। इनके बारे में चीजें देख लेते हैं एक बार। मनोज बुबना एक अग्रणी उद्यमी है ना, उद्यमी का मतलब बिजनेसमैन, जो अपने नवीन सोच और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या नया किया है? N7 नाइट्रोजन प्लेटफॉर्म के सीईओ, है ना, मनोज बुबना को प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर इंडिया बिजनेस पत्रिका द्वारा प्रतिष्ठित एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये N7 नाइट्रोजन प्लेटफॉर्म क्या है? एक अत्याधुनिक AI ML तकनीक के पीछे उनका ही दिमाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज लॉन्च किया है? तो ये रायपुर में इन्होंने लॉन्च किया है ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज। इसके बारे में जान लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने रायपुर में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष, है ना, ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंची थी, ठीक है। ये चीज भी एक याद रख सकते हैं आप। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? अबुझमड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी और कोरवा, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित है भुंजिया और पंडो। ये आप जनजाति भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक का नाम बताइए, जिन्होंने 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है? रवि कन्नन। रवि कन्नन जो है वो असम का जो कछार कैंसर हॉस्पिटल है और रिसर्च सेंटर है, उसके डायरेक्टर हैं। और इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के 4 विजेताओं में एक नामित किया गया, ठीक है। असम के कछार, ये मैं करता हूँ, असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक ऑन्कोलॉजिस्ट रवि किशन, ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं जो कैंसर के उपचारक होते हैं, जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं, 2023 को रमन मैग्सेसे पुरस्कार के 4 विजेताओं में से एक नामित किया गया। अब जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है उसको एशिया का नोबेल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वह भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के भी प्राप्त करते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में बात जान लेते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के शासन में ईमानदारी के उदाहरण को कायम रखने के लिए स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। यानी कि फिलीपींस द्वारा शुरू किया गया है और राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के शासन में ईमानदारी के उदाहरण को कायम रखने के लिए ये वार्षिक पुरस्कार था, है ना। ये क्या है? यह पुरस्कार अप्रैल 1957 में फिलीपीन सरकार की सहमति से न्यूयॉर्क शहर में स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा स्थापित किया गया है। इसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अंतिम प्रश्न है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का कौन सा राज्य आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? यानी कि आधार से जुड़ा हुआ जन्म पंजीकरण होगा, यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं आपका, वो जो होंगे वो कैसे बनेंगे आपके? वो बनेंगे आपके आधार के साथ लिंक करते हुए। तो ये काम करने वाला कौन सा राज्य है? तो नागालैंड ने ये काम शुरू किया है
आधार लिंक जन पंजीकरण प्रणाली को शुरू किया। तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिना समय गंवाए आपके पास दमदार ठोस कंटेंट पहुंच रहा है, तो आप इसको पढ़ते जाइए, आपका काम निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।